देश के 18 शहरों में ऑडिशंस करने के बाद लाखों लिटिल मास्टर्स के हुनर को परखने के बाद मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आके ले जाओ। 101 लिटिल मास्टर्स बुलाए गए मुंबई फाइनल ऑडिशंस के लिए। लेकिन सिर्फ 16 लिटिल मास्टर्स ऐसे हैं जो फाइनल ऑडिशंस के दोनों राउंड्स को पार कर पाए। डांस करते करते आइए और अपना गोल्डन सुपर विंग्स ले जाइए। तो ये है हमारे टॉप 16। इस हफ्ते इन्हीं सुपर 16 लिटिल मास्टर्स के बारे में हम जानेंगे खुद उनके स्किपर्स से। तो वेलकम टू द सुपर 16 स्पेशल ऑफ लाइफ बॉय DID लिटिल मास्टर्स लाइमलाइट पावर्ड बाय कैडबरी जेट। बहुत ही बड़ा दिन था आज हम सभी के लिए, खासकर बच्चों के लिए। सुपर 16 बनकर आज पहली बार वो डांस के सबसे बड़े मंच पे परफॉर्म करने वाले थे। ग्रैंड मास्टर से मिलने वाले थे। सभी बहुत ही एक्साइटेड थे। ये देखिए, ग्रैंड प्रीमियर तो एकदम ग्रैंड था। जो स्टेज था वो बहुत बड़ा था। हमारे सेट का एक सुपर मस्त चीज, मेरा फेवरेट चीज है, वो है स्लाइड। सब बच्चे इससे भी स्लाइड करते हैं। सब बच्चे को पता नहीं कि एक और स्लाइड है जो बहुत मजा आता है, बहुत ही बड़ा। चल मैं दिखाती हूँ, वहाँ है। मुमताज़ा, मुमताज़ा, मुमताज़ा। मैं हूँ छोटा ग्रैंड मास्टर। 1 2 3 4 5 6 7 9 अनुष्का गिन मत, इधर बहुत सारे लाइट है। अरे बस बस, थक जाएगी तू। 162 लाइट्स है इधर, उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये भैया ने मेरे को गिनने ही नहीं दिया लाइट। और एक्स्ट्रा लाइट मेरे और पॉल भैया के लिए, क्योंकि लिए मैं भी काला हूँ और भैया भी काला है। हाँ, मेरे पास स्टेज है, माइक है, कैमरा है, और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो स्टूडियो की चाबी है। हम लोग मतलब एकदम पागल जैसे कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग कभी नहीं देखे थे। हमने कई हजारों बच्चों में से चुन चुन के अपनी बैंड बजाने के लिए इन 16 को चुना है। अब ये पूरे सीजन हम बस हमारी बैंड बजते हुए देखेंगे और आप उसे एंजॉय करेंगे। मोर एक्साइटिंग इज दैट बच्चे पहली बार दादा को देखेंगे और दादा उनसे मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे। ग्रैंड प्रीमियर में दादा एकदम अलग अवतार में आएगा। बिल्कुल इतने जोश में थे ना, आते ही स्टेज पे कूद जा रहे हैं। मेरे को तो डांस कर रहा है। इतना बड़ा जैकेट, कैप, चश्मा, गॉगल्स, इतना सारा सोना की रिंग्स, चेन, तो वैसे चमक रहे थे दादा एकदम। It's a perfect opening to the grand premiere of the new series. दादा का रैप, इतना खतरनाक रैप दादा ने गाया है इस बार। मतलब मैं कहता हूँ स्नूप डॉग फेल है। डांस के असली बाप है, छोटा सा इनका नाम है। जैसे वो बोले और उन्होंने अपनी स्टाइल की सब फिदा हो गए। एक है डिम्पल शायरी वाला। आज दादा तो एकदम हिप हॉपर लग रहा है, हिप हॉपर। की है 5 गर्लफ्रेंड, एक खड़ा है। ग्रैंड मास्टर ने जो सुना पहना है, मेरे को भी चाहिए। पहला स्कीपर स्टेज पे आया, कॉकरोच वाला इस पे साया, माइनस स्पीड से चला तकार। ये लग रहा है दादा सुबह सुबह बप्पी लहरी जी के घर से होके आए, देख के उनसे इन्फ्लुएंस लग रहा है। Dada rapping is a very odd thought, but the way he did it, superstar. He's a superstar. राहुल पॉल के रैपचिक पंटर। लगा कि इसमें दादागिरी नहीं, इसमें बच्चागिरी है। जहां ग्रैंड मास्टर के नए अंदाज ने तो सबको इम्प्रेस कर ही दिया, वहीं हमारे सुपर 16 लिटिल मास्टर्स के डुओज ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। देखने में अच्छा लगता है कि नए स्किपर्स अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंटेस्टेंट्स के थ्रू, एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब।
हमने हमारे फर्स्ट डुओ के लिए सद्विन और राजवी को पैर अप किया था। आप जब साथ में काम करते हो बहुत जरूरी है कि आप एक लगो। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो It was so beautifully done and I loved it. साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। क्या परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशंस, अदाएं, भाई बनता है भाई, बनता है। क्या बात। वो खड़ी थी मैं खड़ा था, नजरें टकराई, पास आई बाहें थामी। फनी सॉन्ग था, कॉमेडी की आपने, मस्ती की, बट विद डांसिंग, विद लिफ्ट्स एंड विद अ प्रॉप लाइक अ बेंच। वाह, लव्ड इट। दोनों जजेस को और दादा को एक्ट बहुत पसंद आए थे। वो वेरी सरप्राइज कि पलक इन स्पाइट ऑफ अ प्रॉब्लम कैसे उसने इतना फास्ट सॉन्ग पिकअप कर लिया। प्रथमेश बोला दादा को कि मेरी मम्मी मेरे लिए नहीं आई, आपके लिए बहुत दूर से देखने के लिए आई है। कौन कहता है मीठा चॉकलेट है? चॉकलेट हीरो तो हमारे दादा है। मर्द जैसी चाल है, जरा पीछे मुड़ के तो देखो दीवानियों का क्या हाल है। अभी मेरा रिएक्शन शायरी के बाद मैं शर्मा गया। मेरे मम्मी ने डायलॉग मारे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन गीता माँ गुस्सा हुई क्योंकि दादा गीता माँ के साथ डांस नहीं किया था। दादा प्रथमेश की मम्मी तो पूरा हील्स पहन के आए थे और कूद के डांस कर रहे थे। प्रथमेश की मम्मी ने तो ऐसा डांस किया, बहुत मजा आया। मेरा है गुड लक, मुझे लाई यहाँ तेरी माँ। दादा प्रथमेश की मम्मी के साथ डांस किए, उनके साथ ज्यादा बात किए। वो बात शायद से गीता माँ को हजम नहीं हुई, तो गीता माँ दादा से गुस्सा हो गई, ग्रैंड मास्टर से। बट एंड में एक अनफॉर्चुनेट मिस्टेक हुई जो अभी तक कभी रिहर्सल में ना टेक्निकल्स में कभी हुई है। स्वेटर निकालते वक्त उसका शर्ट भी बाहर आया और फिर वो फंस गया। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, दोनों तरफ से हाथ ब्लॉक हो गए थे। दीपक का अटक गया स्वेटर, उसके बाद मैंने कंटिन्यू करते गए। पार्टनरशिप ये रहती है, एक अटक गया तो दूसरा कंटिन्यू करता रहता है। वेरी प्राउड ऑफ दीपक एंड अदिति कि इतना गड़बड़ होने के बाद भी उन्होंने स्टिल डांस कंटिन्यू किया और ऐसे नहीं कि कुछ भी किया, प्रॉपर्ली क्लीनली जितना हो सकता था वो कंडीशन में उन्होंने कंटिन्यू किया। You guys are very very good performers and I have to do this for you. जय स्टेज पे हम लोगों को रोज दिया, हम लोगों को किस किया और ग्रैंड मास्टर ने ग्रैंड सैल्यूट दिया। I'm very proud of both of them and I'm very proud to have such mature contestants in my team कि कुछ भी हो जाए वो हैंडल कर लेंगे। सबको लगता है सचिन सिर्फ डायलॉग्स करते हैं, पर उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। वेरी गुड। मैं इतना खुश हूँ इस एक्ट से कि किसी ने तो इसे बंद किया डब्बे में, बास्केट में। मुझे बहुत दुखी हो रहे हैं। वैसे भी नंबर तो और मिलेंगे ना, क्योंकि मैंने शायरी सुना दी थी। जिंदगी के लिए जान चाहिए, जीने के लिए अरमान चाहिए, हमारे पास चाहे कितने भी गम हो, मिथुन दादा आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान चाहिए। दादा से मिलके कैसे लगा? दादा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? पसंद करते हो उनको? पसंद तो करता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं करता। क्यों? क्यों? क्योंकि क्या है कि उनके अभी तक मूछें नहीं आई है। बेटा तो आप मुझे पसंद करते हो? हाँ। हाँ, क्योंकि आप बड़े इंसान हो। बेटा बड़े इंसान नहीं, मूछें मेरे पास भी है, मैंने तो एक्स्ट्रा दाढ़ी भी बना के रखी है। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि अगर समझो मूछें नहीं है तो फैन में पसंद नहीं करता? क्यों, ऐसा क्यों?
क्या है कि किसी के मूछें नहीं होती है वो गरीब ही होता है। किसी के मूछें नहीं होती है वो गरीब ही होता है। हम गरीब ही अच्छे। तुम्हारे डैडी की मुझे डैडी नहीं है, दादा है। दादा है? अच्छा कहाँ है दादा, किधर है? अभी बोलो दादा। अब बात समझ में आई, ये मूछ पर इतनी क्यों है? अभी सर ये बात बताइए, ये जो है चंचल साहब का ये पोता इतना ही नटखट है घर पे भी? घर पे भी ऐसा ही सर। और बाप पे क्या है? नहीं सर, तो? मेरे पे गया है। मैं भी बचपन में ऐसा ही था, इससे ज्यादा था। अच्छा इससे ज्यादा था। आंसू ना होते आंखों में तो आंखें खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता दिल में तो खुशियों की कीमत ना होती। अरे तो आप जैसे प्यारे लोग हैं डीआईडी में, वरना डीआईडी में आने की हमारी किस्मत ना होती। मुझको इरादे दे कसमें दे। सिद्धांत और विशाल का परफॉर्मेंस मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा कि मुझे मेरे दोनों बेटे नजर आए, अजान और सुभान उसमें। हमको कॉन्सेप्ट जो दिया है वो है कि मैं उसका सोल बनूंगा। उसका सपना होता है डांस, लेकिन उसके पापा उसको डांस नहीं करने के लिए कहते हैं। आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, इसलिए आपके स्किपर का काम दिखता है। हमको डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 3 का पहला ग्रैंड सैल्यूट मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ग्रैंड प्रीमियर का बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब मिलता है विशाल एंड सिद्धांत फ्रॉम राघव के रोस्टर। हम सबके बीच में बहुत प्राउड फील कर रहे थे और हम बहुत खुश भी हुए थे क्योंकि हमको इस शो का परफॉर्मेंस ऑफ द डे मिला। Duo is more difficult because they are not compatible to each other. They don't know each other very well. फिर भी उन्हें साथ में करना पड़ा तो but they did it well and I was quite surprised. Nice, happy, and I can't wait to see the solos tour. इससे पहले आपको कोई और कुछ दिखाए, हम आपको इस सीजन के सेंसेशन से मिलवाते हैं। अर्ज है। ये डांस का वो सूरमा है जो भोपाल से नहीं जयपुर से बिलोंग करता है। ये डांस का वो सूरमा है जो भोपाल से नहीं जयपुर से बिलोंग करता है और डांस के साथ साथ हर एक मौके के लिए एक शेर जेब में रखता है। वाह 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 वाह। ये डांस के ही नहीं शायरी के भी है ये बाप, नाम है चौधरी साहब। सचिन चौधरी कातिया। सचिन चौधरी, उसको सचिन चौधरी नहीं बोल सकते। सचिन चौधरी सुपरस्टार है। वो वेट करता मेरा डांस कब खत्म हो और मेरे हाथ में माइक कब आए और मैं कब शुरू हो जाऊं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डिलीट कर देता हूँ। सचिन चौधरी आज के टाइम पे लोगों के मोबाइल में एमएमएस बन चुका है। ताजमहल भी क्या चीज है गीता माँ, हम तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी इमारत बनवाएंगे। अरे शाहजहां तो मुमताज को मुर्दा दफनाया था, अगर किस नहीं दिया तो हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे। ऑडिशन में उसने फ्रंट डेड फॉल किया था, ही लैंडेड ऑन हिज चेस्ट। आई मीन सच अ डेड फॉल आई हैव नेवर सीन। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड इतने छोटे बच्चे में कि जब मैं डेड फॉल कर रहा हूँ मेरा फेस बचना चाहिए। अकॉर्डिंगली ही टर्न्स हिज हेड इवन व्हेन ही डिड द डेड फॉल बिहाइंड। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप देखोगे दे आर अलर्ट डांसर्स, ये आगे जाके बहुत काम आते हैं। जब मेगा ऑडिशन में सोलो राउंड में उसने परफॉर्म किया एक अग्रेशन वाला कंटेम्प्ररी टाइप एक्ट, मुझे लगा कि यार ये बंदे में सच में एक डांस की बात है। धरती का बच्चा है, मिट्टी का बच्चा है, लेकिन जब डांस करता है तो ही एड्स दैट वेस्टर्न इंटरनेशनल एंड दैट मॉडर्न फ्लैम्बॉयंसी इन इट। तो वो जो
it comes to a great union. बोलते हैं ना फाड़ू परफॉर्मेंस, इसका वाकई में फाड़ू परफॉर्मेंस है। मास्टर हेमंत सर ने कहा कि तुम्हारा डांस तो एकदम फाड़ू था, तो मेरी तो पैंट ही फट गई। पैंट फट गई। डांस करते करते आइए और अपना गोल्डन सुपर विंग्स ले जाइए। मेरी जिंदगी में तो सब कुछ बदल गया कि मैं आज गांव में रिश्तेदारों को, सबको, अपने दोस्तों को, जो भी पास बैठने वालों को मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा पोता जो है आज यहां तक, इस मंजिल तक पहुंचा है। वो तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है। डांसिंग के में जो उसके अंदर जो अग्रेशन वाली जो चीजें हैं वो है, और साथ साथ में वो जो फनी डायलॉग्स मारता है ना, तो राहुल एंड पॉल का कॉम्बिनेशन मस्त बैठेगा उसमें। सचिन बहुत शांत है। बाय द एंड ऑफ द सीजन हम दोनों ही हमारा करियर चेंज कर देंगे और हम डांसिंग छोड़ के शायरी बोलने लग जाएंगे। मैं तो एकदम भी बदमाशी नहीं करता, मैं तो एकदम जलेबी की तरह हूँ। जब हमारे पास सचिन आया तो ना उसने हाय बोला ना बाय बोला, सिर्फ आके उसने यही पूछा कि क्या आप सिखाओगे हमें, तो हमने कहा हाँ। सेकंड उसका लाइन था कि आप सिखा पाओगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल और पॉल के पास सचिन आया है तो वो क्या करेंगे उसका। मैं ये कहूँगा कि सचिन के पास राहुल और पॉल आए, अब पता नहीं सचिन उनका क्या करेगा। बहुत मजा आ रहा है। हम यहाँ पर डांस करना है, मस्ती करना है और बहुत सारे राइड्स में बैठना है। सब लोग को टक्कर देते हैं, अभी कार में भी एक दूसरे को टक्कर देंगे। सचिन हमेशा सबको धक्का मारते रहता है, ये करते रहता है, तो आज हमारे हाथ में बाजी थी, इसलिए हम लोग ने सचिन को बहुत ठोका, बहुत मजा आया। आज क्या है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, इसी वजह में गाड़ी हिल नहीं रही थी। अनुष्का बहुत मोटी है, वो जब भी बैठी गाड़ी पे, गाड़ी हिली नहीं पाई, पेट्रोल भी खत्म हो गया। अभी राइड्स तो हम लोग ने बहुत खेली, पर अभी हम लोग का असली डांस का बारी है। इवेंट में जाएंगे, धूम मचा देंगे। हमने 2 अलग-अलग जगह परफॉर्म किया, सिल्वर में भी गए थे और वाटर किंगडम में भी गए थे, और क्राउड का रिस्पांस अमेजिंग था। बहुत ज़्यादा मज़ा किया। इट वाज अ वेल डिजर्व ब्रेक, बट अभी हमारा दिन खत्म हो गया, हमें रिहर्सल को जाना है बिकॉज शूट बहुत नज़दीक आ रहा है और बच्चों को पढ़ना है। तो रिहर्सल टाइम, बाय बाय। ओए हीरो, माय गॉड अ गॉड, तू न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहा है? चलिए क्वेश्चन बता, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? प्लीज यार, सबको पता है क्रिकेट। क्रिकेट है? हॉकी? गलत। चलिए एक और चीज बता, इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? ओह माय डॉग यार, सबको पता है, शीला की जवानी यार, कम ऑन प्लीज। शीला की जवानी नहीं है मेरे भाई, ये वंदे मातरम है। और तुझे पता है ये सब किसको पता है? मेरी टीम में एक सुपर हीरो है, हार्दिक, सब पता है उसको। यार तेरे को भी बहुत कुछ पता है आजकल यार। कुछ नहीं यार, मुझे तो पूरा पढ़ना पड़ता है। कब कुछ मैं भी फोटो ही देख रहा हूँ। मुझे पढ़ना पड़ता है, वो कब कुछ पूछ ले, कुछ नहीं पता। बहुत मुश्किल है उसका, मैं उसके साथ बात नहीं, मैं भागता हूँ उससे यार, मैं बात नहीं कर पाता उससे। मुझे तो उसके हर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है यार। डांस इतना फाड़ू करता है ना, आप भी देखिए।
छोटी सी शक्ल है, क्यूट सी, दुबला पतला सा बच्चा, और जब वो डांस करता है तो ऐसा लगता है कुछ 6 फुट का आदमी नाच रहा है। वो टर्न्स करते हैं, वो हेड स्पिन्स करते हैं, वो स्टंट्स मारते हैं। वो बचपन से ही ऋतिक रोशन की तरह डांसर और शाहरुख खान की तरह एक्टर बनना चाहता था। हार्दिक मेरी सुपर टीम का विज किड है। जब मैंने मेरा स्टूडियो ऑडिशन दिया तब मेरा गाने का नाम था पहली बार मोहब्बत की है। कंटेम्परेरी बी-बॉय कैसा कॉम्बिनेशन है, अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, पर जब आप हार्दिक को देखोगे तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। Now watch this. उसमें थोड़ा मिक्सिंग किया था, तो बस मुझे वही टेंशन था कि मेरा गाना जजेस को अच्छा लगे। छोटा पैकेट, हाँ, बड़ा धमाका। जब मुझे सुपर विंग्स मिला तब मुझे लगा कि मैं सुपर हीरो बन गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं हवा में जुप करके उड़ जाऊं। जब हार्दिक को सिल्वर विंग्स मिले उस वक्त वो बहुत खुश था, लेकिन साथ में थोड़ा टेंस, और उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था कि बस अब मैं एक स्टेप दूर हूँ टॉप 16 में आने के लिए। तो 24 आवर्स उसका वही था, डांस डांस डांस, खाना पीना सब भूल गया था। तो नेक्स्ट राउंड था मेगा ऑडिशन, फाइनल राउंड। मेरी सांसें पूरी थम चुकी थी। जब पहली बार उन्होंने सोलो किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, पर दूसरी बार जब हमने देखा तो मुझे थोड़ा डर था कि क्या करेगा। बट सेकेंड टाइम ऑल्सो आई थिंक सो हार्दिक केम अप विद फ्लाइंग कलर्स। रेडी बेटा, म्यूजिक। मतलब एक परफॉर्मेंस में उसका पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया कि यार ही इज श्योरली डिजर्विंग इन टॉप 16। Super. I love you. I think you're brilliant. डांस करते करते आइए और अपना गोल्डन सुपर विंग्स ले जाइए। जब हमें गोल्डन सुपर विंग्स मिले तब तो मैं बहुत खुश हुआ। सुपर 16 में आई थिंक डेफिनेटली हार्दिक को एक स्पेस की ज़रूरत थी, एंड आई थिंक हमारे पास वो एक जगह थी ऐसे एक डांसर के लिए। स्किपर सनम आपके टीम में आ रहे हैं। हार्दिक, जब हम लोग हमारे सनम भैया की टीम में आए तब से लेके आज तक हमने बहुत सारी रिहर्सल्स और बहुत सारी मस्ती की है। हार्दिक जैसे मैंने बताया कि बहुत लाउड है, बहुत ही मतलब एक्साइटेड है, वो कूद जाए, वो सब कुछ कर देगा। मुझे लगता है कि मुझे फाइनल तक जाना चाहिए क्योंकि मैं मेरा हमेशा बेस्ट देता हूँ। तो उनके बाद वो फ्रेम ऑफ माइंड है कि हाँ मैं डांस में आया हूँ, मैं कुछ करने के लिए आया हूँ। I look forward to seeing his pleasant face whenever he dances. वो लड़का डेफिनेटली लाइफ में कुछ जरूर करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी यहाँ से आउट ना हो और जिंदगी भर ये स्टेज पे डांस करूँ। भाई मैं तेरे को पहले ही कह रहा था, कि क्या बच्चे हैं यार, क्या बच्चे हैं यार। मेरी टीम में एक लड़की है, क्या एक्सप्रेशन देती है यार, क्या मतलब भपका। और जब वो एक डांस फॉर्म में दूसरे डांस फॉर्म में ट्रांजिशन करती है ना, मतलब जब करती है और जब वो कर लेती है तो क्या लगती है यार। अरे यार उससे बड़ी बात तो है कि वो जब दो देशों के बीच में जो ट्रांजिशन लिया है ना, उसका ना जवाब ही नहीं है भाई। इंटरनेशनल फॉरेन कंट्री ब्रो, फॉरेन कंट्री ब्रदर। और भाई नेपाल से है, इतनी प्यारी बच्ची है टेरिया, आई लव यू। टेरिया इतनी स्वीट लड़की है, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल। है नेपाल की, पर उसके फॉर्म्स में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि इंडियन हिप हॉप स्ट्रीट डांस दिखता है उसके अंदर, और इंटरनेशनल फॉर्म भी दिखता है, और एक अच्छे परफॉर्मर की काबिलियत दिखती है उसके अंदर, कैपेसिटी दिखती है।
एरिया के लिए DID लिटिल मास्टर में आना आकाश को छूना बराबर है। वो जिद करती रहती थी कि मैं मम्मी मैं जाऊंगी, मैं डांस करूंगी, मुझे DID पे जाना ही है। मेरा ऑडिशन का गाना था 1 2 3 4, थोड़ा थोड़ा रिमिक्स था। जिस तरह टेरिया नेपाली होते हुए भी हिंदी गाने उनका मतलब हाव भाव इतनी अच्छी तरह पता है एंड दैट्स व्हेयर शी स्कोर्स इट। पहले ऑडिशन में उन्होंने अपना एक्ट 5 दिन में सीखा था। इतनी जल्दी इतना सब कुछ करके दिखा सकती हैं तो डेफिनेटली शुड बी गिवन अ चांस टू गो अहेड। हमने उनको जब सुपर विंग्स दिया उसके बाद सोलो राउंड में उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक कदम ऊपर परफॉर्म किया। दिल वालों के दिल का करार इतने एक्सप्रेशंस दी थे बच्ची ने, जिस तरह इसने डांस किया था। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारी लेडी गोविंदा है, डांस के साथ एक्सप्रेशन देती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो कमाल की थी। फाइनल ऑडिशंस में उनके स्विच ओवर्स बहुत अच्छे थे। उसने वही साबित कर दिया कि ये सुपर 16 गाने के लिए डिजर्विंग है। कब टेरिया ने मेरे को रात को 1 बजे फोन किया था तो बोली थी कि मम्मी मेरे को गोल्डन सुपर विंग्स मिल गई। तो मैं इतनी खुश हो रही थी कि मैं क्या करूं, उड़ूं या गाऊं या नाचूं या झूमूं, क्या करूं, फोन करूं तो किसे करूं, बताऊं तो किसे बताऊं। रात भर सो नहीं पाई। तो जब 5 बजने लगे घड़ी में तो मैं सबको फोन करने लगी और चिल्लाने लगी टेरिया का गोल्डन सुपर विंग्स मिल गई। टेरिया जैसी एक डांसर जो वर्सेटाइल भी है, उनको एक जो राघव का स्टाइल है ये अगर सीखने मिले तो वर्सेटैलिटी का लेवल और बढ़ जाएगा। राघव की टीम में आके लेट्स सी वो कितना बैफल होती है और कितना बैफल करती है लोगों को। It'll be interesting thing to see skipper राघव। वो थोड़ा मेरा स्टाइल कम करती है तो मेरे स्टाइल के लिए स्पेशली एक फील चाहिए तो वो मैं उसे ला दूँगी। मैं DID लिटिल मास्टर सीजन 3 का हिस्सा हूँ, इस शो का हिस्सा हूँ और मुझे इंडिया का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मिलने वाला है डांस का, तो मैं बहुत खुश हूँ। भाई इस बार भी राघव रॉकस्टार्स कमाल कर देंगे, पक्का मचा देंगे। मतलब स्टेज में फायर लगा देंगे, आग लगा देंगे। अबे ओए, सिर्फ खुद के टीम की बात करेगा क्या? ये रॉकस्टार्स को छोड़ दो, अभी आ गई स्पार्कलर्स की बारी। देखा है पहली। अरे रे लुच्चे, साजन। अब है मेरे स्पार्कलर्स की बारी। हक की बात सबसे पहले किसने की थी? मेरी स्पार्कलिंग अदिति ने। किसको रबर की गुड़िया कहा था गीता माँ ने? मेरी स्पार्कलिंग अदिति को। तो अब आ रही है अदिति। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। अदिति बहुत लाइट है एंड एक फायदा होता है व्हेन यू आर लाइट, यू एंड अप गिविंग लॉट ऑफ एनर्जी और बहुत ही आप ज़्यादा फोर्स ऐड करते हो अपने परफॉर्मेंस में। बट अदिति अपने फोर्स को कंट्रोल करना जानती है। एंड आई थिंक एक्सप्रेशन से लेके बॉडी लैंग्वेज तक अदिति इज अ पैकेज। एक छोटा सा इशू है, वो इशू ये है कि आपको आगे बढ़ने के लिए सुपर विंग्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो आके आप ले लो। मुझे इतना खुशी आ गया कि मैं सादा लिरिकल किया था, उसके ऊपर मैं सिलेक्ट हो गई। और मैं फाइनल ऑडिशन में मैंने यारिया ये गाने पे डांस किया था, तब मेरी स्टाइल कंटेम्प थी। कोई भी डांसर हो अपने पहले परफॉर्मेंस से दूसरे परफॉर्मेंस को एनहांस्ड वे में प्रेजेंट करते हैं, तो यू अंडरस्टैंड के द डांसर इज ग्रोइंग नॉट ओनली एज अ डांसर बट ऑल्सो मैच्योरिंग एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्ट। तुमसे भी ज्यादा होगी अब यादें प्यारियां, हम दोनों की है अपनी लाचारी। काफ़ी ड्रॉप्स किए थे, नी ड्रॉप्स किया था, बटरफ्लाई ड्रॉप्स किया था, तो मुझे लगता है कि इतनी सी उम्र में इतना प्रोफेशनली क्लीन करना एक बड़ी परफॉर्मेंस की निशानी है। आप रबर की गुड़िया हैं। द वे यू मूव, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, फिर भी इतना कंट्रोल। आई लव द वे यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ के इतना स्पीड के बाद आप रुक जाती हैं अगर रुकना है, एंड दैट
is a very awesome sign of a dancer. फेस भी उसका ब्राइट अप होता है, सडनली शी स्टॉप्स इट। तो ये एक खूबी है जो बड़े बड़े एक्टर्स में होते हैं, बड़े बड़े डांसर्स में होते हैं। बच्चे में ऐसी खूबी इज समथिंग विच इज रियली स्टनिंग। अभी शुरुआती में इसने इतना अच्छा किया तो मुझे लगता है कि आगे ये फाड़ने वाली है। सो दैट्स व्हाट वी थॉट ऑफ हर के वी शुड श्योरली टेक हर। हमारी फैमिली में अदिति पहली लड़की है जो इतने बड़े मंच पे आई है। मैं अदिति के ऊपर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। अदिति जाती है स्वराली के ग्रुप में। स्वराली का जो स्टाइल है और अदिति का जो स्टाइल है, अगर ये मिल जाए, so I think the combination of Swarali being the skipper and Aditi being the contestant is going to be very nice. The first thing I noticed about Aditi is कि वो मेरा बचपन है। जैसे मैं थी वैसे ही है। It's like watching me all over again। ऐसा लग रहा है यार एक छोटी स्वराली आ गई हॉल में, अभी क्या करूँ इसका मैं। उसको हर डांस फॉर्म आता है। मैंने अब तक जितना भी देखा है, मुझे बहुत खुशी है कि अदिति मेरे टीम में आई है बिकॉज आई कैन कनेक्ट विथ हर बेटर देन विथ एनी अदर किड। मुझे लगता है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है क्योंकि वो भी मुझे लगता है देखिए ना स्वराली की तरह जाएगी, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि एक कदम और आगे जाएगी। आजकल हमारे सुपर 16 लिटिल मास्टर्स बड़े ही खुश दिख रहे हैं। एक खुशी तो ये है कि डांस के सबसे बड़े मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरी ये है आज हमारा फर्स्ट प्रोमो शूट है और सबको एक एक बहुत अच्छे रोल्स मिल रहे हैं। आज डांस के अलावा हम एक्टिंग में कर रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत एक्टिंग पसंद है। फर्स्ट टाइम ऐसा मेकअप मैंने किया हुआ है, बाल मस्त बना दिए पफ बफ करके। मुझे थोड़ी सेलिब्रिटी सी फीलिंग आ रही है क्योंकि हम लोग को वैनिटी वैन में लेके गए। 1 2 3 इन लोग का प्रोमो शूट बहुत फनी है और तानिया जिस तरह देवाशीष को गिरा रही है ना, बहुत मजा आ रहा है। और वो एक्चुअली मजा ले रही है, वो सिर्फ नाटक नहीं कर रही, वो एक्चुअली मजा ले रही है। मेरे को सर लोग ने बहुत अच्छा बोला और मेरा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब लोग ने तो अपना बेस्ट दिया पर सबसे ज्यादा बेस्ट रोल मिला था सचिन को। उसके हाथ पाँव बांध दिए थे, मुंह बांध दिया था क्योंकि वो बहुत मस्ती कर रहा था। टॉप 16 में आके हमको प्रोमो शूट, फोटो शूट ये सब मिला, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है और पता नहीं आगे क्या क्या मिलेगा, पर डांस पे हमारी मेहनत जारी रहेगी। मैं जिस ब्यूटी की बात कर रहा हूँ वो दिखता तो बहुत सीधा है लेकिन बहुत ज्यादा शैतान है, वो है सिद्धांत। क्यों भाई मजा आ रहा है? हाँ लेकिन आप चालू रखना। मैं चालू रखूंगा बेटा, घोड़े को कुछ खिला तो दिया कर, बाहर जाते तो पत्थर पत्थर। अरे आप चलो तो। सिद्धांत डांस के लिए बहुत पागल है, उसके लिए फर्स्ट डांस है, फिर बाद में पढ़ाई वढ़ाई करता है, पर डांस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। जैसे कि मेरा फोर्टे लिरिकल हिप हॉप है और मेरा सॉन्ग था मेरा मन, तो मैंने प्रिपेयर बहुत अच्छे से किया था और मैंने बहुत मेहनत की थी उसके लिए। He is very simple. There is no शोशागिरी, सिर्फ टैलेंट। और कभी-कभी सिंपल चीजें बहुत इफेक्टिव होती हैं। And I think Siddhant is effective. He's an effective dancer. क्यूट परफॉर्मेंस, स्टाइलिश परफॉर्मेंस और अलग अलग मूव्स किया, अट्रैक्टिव मूव्स किया, बहुत यूनिक थे उसकी स्टाइल। सिद्धांत आपको पता है क्या बोलने से आपको क्या मिलेगा? जिप जैप जू बोलने से सुपर भी मिलेगा। क्या बोलने से? जिप जैप जू। सुनाई नहीं दिया। जिप जैप जू। Siddhant has the potential to project good dance. जैसे ही मुझे सुपर विंग मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं रोया भी था क्योंकि वो मेरे खुशी के आंसू थे। और फिर फाइनली वो जब मेगा में सोलो किया उसने, तो उसने डिजिटिंग किया, डबस्टेप पे परफॉर्म किया, अलग अलग लिक्विड किया उसने। मतलब समझ गए हम कि इट्स अ वर्सेटाइल डांसर। Let's rock.
छोटी सी जान हो मगर करते कमाल हो। मैम मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो। मुझे नहीं पता कि मुझे गोल्डन सुपर विंग्स मिलेगी या नहीं, लेकिन मुझे ये स्टेज पे परफॉर्म करके बहुत अच्छा लग रहा है। Love you, love you. This show also needs good dancing. And I think सिद्धांत में वो बात है कि वो disciplined dancer बन सकता है, क्योंकि फोकस बहुत क्लियर है। इसीलिए सिद्धांत is on the show and in the Super 16. डबस्टेप, डिजिटिंग, राघव से बेटर कौन कर सकता है? थोड़ी सी मस्ती राघव दे देगा, थोड़ा सा फोकस सिद्धांत लेके आएगा। It's good to see combinations like this. इसलिए सिद्धांत is in Raghav's team. मुझे पहले से ही राघव भैया के पास जाना था, क्योंकि मुझे उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और मुझे अभी उनका स्टाइल भी सीखना है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके टीम में आया। उसके हाई पॉइंट्स जो हैं वो ये है कि वो मेरा स्टाइल बहुत अच्छा कर सकता है एंड क्योंकि उसमें बीट नॉलेज, बीट सेंस, फील, बॉडी में ठहराव, सॉफ्टनेस ऑन द फ्लोर, बहुत कुछ चाहिए और वो सब उसमें है। राघव का स्टाइल, सिद्धांत का स्टाइल कैन बिकम अ रेज। अरे नहीं हो रहा बैग तुझसे नहीं, तो सिखा कैसे होता है? राउंड कोई नहीं मार सकता। अरे वो अद्विका ने कितनी अच्छी मारती है तुझसे राउंड। मन के मंजीरे आज हंसने लगे। तेरी ऑडिशन देने वाली थी मुंबई का, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। She didn't follow a particular style, एक फ्यूजन किया था उन्होंने एंड जो चीज़ें उन्होंने हमको शॉक की थी वो थी उनकी स्पिन्स। अद्विका ने मुझे स्पेस ही नहीं दिया कि मैं कमेंट्स लिखूं, तो भैया यही परफॉर्मेंस चाहिए हमको डीआईडी में। जब मुझे सुपर विंग्स मिला हुआ था मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं उस दिन के लिए बहुत दिन से वेट कर रही थी। कंपटीशन बहुत टफ था, इसलिए वो बहुत मेहनत किए। सोलो राउंड में उन्होंने ब्रेथलेस किया था। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है। Breathless was really breathless. सारी फिजाएं हैं बहकी हुई सी अब सारी। She has the ability to express very strongly and dance as strong. इतने फास्ट पेस पे वो परफॉर्म कर रही थी और हर एक वर्ड को पकड़ के विद एक्सप्रेशन, अलग अलग वेरिएशंस के साथ। जजेस जितने शॉक थे उतने हम सरप्राइज थे। You made me speechless with your performance. फिर से उन्होंने इसमें कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं पकड़ा, तो हमें वो नजर आया एंड दैट्स व्हाई वी इमीडिएटली ग्रैब्ड एंड गॉट हर। 2 कदम आगे आई हैं तो और कुछ कदम चल के आइए और गोल्डन सुपर विंग्स ले जाइए। फर्स्ट बार मास्टर मुदस्सिर ने बोला कि गोल्डन सुपर विंग्स लेके जाओ, तभी मुझे बहुत खुश लग गई। सपने में भी सोचा नहीं था कि उसको गोल्डन विंग्स मिलेगा। सब फैमिली का सपना अद्विका ने पूरा किया, इसलिए मुझे बहुत खुश हूँ। जो टॉप 16 में जो बच्चे थे ना, वो सब जो 4-4 के पास उसमें डिवाइड कर रहे थे 4-4 बच्चों को, और मैं तो राहुल और पॉल भाई की टीम में चली गई थी। राहुल एंड पॉल अद्विका के लिए परफेक्ट स्किपर इसलिए हैं बिकॉज अद्विका अगेन बिलोंग्स टू एन ओपन लैंड। वो कोई भी स्टाइल सीख सकती है, कोई भी स्टाइल कर सकती है। बहुत स्ट्रांग है, जब उसे जो चीज़ जो करनी होती है वो उसे करके ही रहते हैं। She'll be a real tough one for the rest Super 15s. वो क्या फोड़ने वाली और फाड़ने वाली हम पे, we really don't know. And I'm loving to wait and see her dance. ओए, तुझे पता है अगला वाला लिटिल मास्टर कौन है? उसके फैन तो अहमद सर भी है। वो एकलौता बंदा है जिसके ऑडिशन को देख के सर ने कहा था, बच्चे तेरी डांस में तो एक धुन है, एक लय है, एक मस्ती है। वाह वाह वाह, क्या बात। वो मुर्गी कमेंट जो गीता माने का था, चने के झाड़ जैसे उसके बालों ने, तो जुए भी उसमें एरियल कर रही होंगी। मैं नहीं भेजता हूँ हॉल में, कटवा जरा बाल, ठीक है? बालों के बारे में देखो कौन बात कर रहा है।
बाल छोड़ दो, बाल तो कट जाएंगे। आप देख लो दीपक का डांस। बेटा ऐसी बात नहीं, मैं क्लब में जाता हूँ तो लड़की जब बाल ऐसे पकड़ती है 2 दिन तक वहीं रहती है। अभी ये फुटेज खा रहा है, इसको छोड़ो, दीपक को देखो, तेरा हो गया सीधे। एकदम प्यारा है, एकदम कह सकते हैं ना, एकदम स्वीट, एकदम ऐसे घुंघरू घुंघरू बाल है। उसके लाइंस, उसका कोर कंट्रोल, उसके लैंडिंग्स, उसका टासल, उसकी बैक इतनी फ्लेक्सिबल है। एज अ डांसर ही हैज समथिंग यूनिक जो बाकी 16 डांसर्स के पास नहीं है। जब मैंने ऑडिशन दिया अहमद से, गीता माँ वगैरह से मिला, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उन लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। 2-2 बजे तक अकेला लगा रहता था कमरे के अंदर ही, खूब प्रैक्टिस करता था। चलो आ जाओ, ले लो यार। ये शो का डीएनए डांसिंग के बारे में है, तो अगर ये हम इस चीज़ को मिस कर जाएंगे तो एक अच्छा डांसर निकल जाता हाथ से। तो आई थॉट कि एक मौका। जब मेरे को सुपर विंग्स मिला तो मैं एकदम पागल हो गया, मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। उसका जो परफॉर्मेंस था इतना कैची था, इतना आई कैची था कि हम लोगों को अच्छा लगा। उसे 2 चीज से बहुत प्यार है, एक है डांस और दूसरा उसके बाल। दीपक के बाल बहुत ही घटिया है। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे गंजा करा के स्टाइल में रहने का। मेरे को बहुत बोला कि अपने बाल काटा, कैसे तेरे गंदे से बाल है। बाल काटोगे तो बात करूंगी, ये मेरी शर्त है उनके साथ। अभी तो काटने ही पड़ेंगे उसको। मजाक किया। अच्छा एक बात तो आपने क्लियर कर दी दीपक, आपके लिए आपके बाल डांस से ज्यादा प्यारे हैं। नहीं, डांस ज्यादा प्यारे है। दोनों के दिलों में छुपा है जो एक अनजाना सा गम, क्या हो पाएगा वो गम, कोई जाने। सोलो राउंड में उसने दिखा दिया कि मैं एक अच्छा परफॉर्मर हूँ। उनका जो कंट्रोल है बॉडी पे, कोर स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छा है। तो लास्ट में जब हमको बोला कि दीपक आ जाओ, गोल्डन सुपर विंग्स ले जाओ, मेरे को तो होश ही ना क्या होने वाला, मैं भाग के गया, बस मेरे को मिल गया। जब दीपक को गोल्डन विंग्स मिला तो उसमें ऐसा लगा मेरे को कि जैसे एक जहान जीत लिया। जब हम लोगों की टीम बट रही थी कि कौन किसकी टीम में जाएगा, तो मैंने सोचा था मैं सनम भाई की टीम में जाऊंगा, और उसके वजह से पता लगा मैं स्वराली दीदी की टीम में जा रहा हूँ। तो मुझे पहले तो लगा अब क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जब मैं स्वराली दीदी की टीम में गया, 1-2 दिन बाद मुझे इतना मजा आने लगा, बहुत ज्यादा मजा आया। और हमारी टीम में सारे अच्छे डांसर थे। स्वराली दीदी हम लोगों से बहुत अच्छे से डांस कराती है और इतनी मेहनत कराती है, और हम लोगों को पता भी नहीं लगता क्योंकि स्वराली दीदी बहुत प्यार से गाती है। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरी टीम में दीपक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि स्वराली उनको ट्रेन करेंगी टू एक्सप्रेस वेल। वो एक चीज अगर वो दे दे दीपक को, आई थिंक ही विल बिकम अ बेटर डांसर। दैट बॉय इज एक्चुअली एक तलवार है जो मैदान में है। देखिए धूम मचाएगा। मैं इतने सालों से कंटेम्प्रेरी कर रहा हूँ, अभी भी करता हूँ, बच्चों को भी सिखाता हूँ, बट आई थिंक जिस बैलेंस के साथ और जिस टेक्निक के साथ सिर्फ 12 साल की उम्र में जैसे अनुदिता डांस करती हैं, आई थिंक शी इज गिफ्टेड। लेट्स हैव अ लुक। कभी कभार अपने हाथ को भी प्रॉपर्ली बेंड नहीं कर पाते, उसका बैक आई थिंक इतना फ्लेक्सिबल और इतना नाजुक है, डर लग रहा था मुझे। मैं बोला क्या करिए यार, कहाँ से सीखा इसने। She was like so sharp, उसके contemporary स्टाइल में she had staccato। तो ये एक ऐसा फ्यूजन था विच जो मुझे काफी शॉकिंग लगा, because these two dancers are from different school। मुझे जब सुपर विंग्स मिला तो मैं बहुत खुश थी। मम्मी का सपना तो ज़्यादा पूरा हुआ क्योंकि मम्मी भी चाहती थी कि वो डांस करे, कुछ करे, तो वो नहीं कर पाई, तो मम्मी मेरे लिए बहुत खुश थी। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आँखें भर के, तो लगे मुझे पहली
अनुदिता पॉल, शी इज़ अ फैंटास्टिक परफॉर्मर। मुझे उनका सेंस ऑफ रिदम बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक सबसे शार्प सेंस ऑफ रिदम है उनका। जो फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई थी वो इट टुक मी विद सरप्राइज अगेन, और इसलिए हमने उसे उठाया कि वो आए टॉप 16 में, सुपर 16 में, और अपना हुनर पूरे हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाए। आइए, आप सिलेक्टेड है फॉर टॉप 16। मैं हमेशा चाहती थी अनुदिता के कंधों पर वो गोल्डन विंग्स आए, और जब वो उसको मिल गया तब मैं इतनी खुश थी, लग रहा था कि जैसे वो मेरे लिए चैंपियन हो गई है बस। सनम इज द राइट स्किपर फॉर हर बिकॉज सनम की लाइंस बहुत ब्यूटीफुल है एंड अनुदिता का भी पॉइंट्स बहुत खूबसूरत है। अनुदिता पॉल मेरी एक बंगाली गुड़िया है। मैंने अपने जैसा डांस उनमें देखा और बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत मेहनती हैं, बहुत क्लीन डांसर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डांसर है। सनम भैया भी कंटेम्प्रेरी करते हैं, मैं भी कंटेम्प्रेरी करती हूँ, और मुझे अभी लग रहा है मैं सनम भैया के साथ एक डुओ करूँ। सुपर 16 में शामिल डांस के बाप लोगों पर हमारी ये खास पेशकश कल भी जारी रहेगी। तो मिलते हैं कल, तब तक इंडिया।